दूसरी सच्ची घटना है, अमेरिका का एक बहुत बड़ा कैंसर स्पेशलिस्ट, नाम था डॉक्टर मार्क। जब अमेरिका के सारे डॉक्टर कैंसर के लिए मना कर दिए कि हम इसको ठीक नहीं कर सकते हैं, अभी ठीक नहीं हो सकता है, तब लोग डॉक्टर मार्क के पास जाते हैं। और डॉक्टर मार्क का रिकॉर्ड था, उसने लास्ट स्टेज के बहुत सारे पेशेंट को ठीक किया था और उसके हिसाब से वो फीस भी बहुत लेता था। वो चेकअप के लिए, एक अपॉइंटमेंट के लिए लाखों रुपए चार्ज करता था। अब डॉक्टर मार्क को एक बार एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना था और उसका जाना वहाँ पे बहुत ज़रूरी था और 2 घंटे में उसे पहुँचना था। तो उसने अपने सेक्रेटरी को बुलाया और कहा कि हेलीकॉप्टर निकालो, मुझे एक मीटिंग में जाना है। तो सेक्रेटरी ने कहा कि सर हेलीकॉप्टर तो ख़राब हो गया है, आज सुबह में ही ख़राब हुआ। डॉक्टर मार्क ने कहा कि क्या बात कर रहे हो, मुझे मीटिंग में जाना मेरा बहुत ज़रूरी है, मेरी मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई और रास्ता नहीं है क्या, बाय रोड कितना टाइम लगेगा। तो सेक्रेटरी ने कहा कि सर बाय रोड तो मिनिमम 4 घंटे लगेंगे, 2 घंटे में तो नहीं पहुँच पाएंगे। डॉक्टर मार्क ने कहा कि नहीं, हमारे पास उतना टाइम नहीं है, मुझे 2 घंटे में कैसे भी करके वहाँ पहुँचना ही है, कोई तो रास्ता होगा। अब डॉक्टर मार्क के ड्राइवर ने उसे आइडिया दिया कि सर एक जंगल से शॉर्टकट है, अगर आप बोले तो हम वहाँ से जा सकते हैं। डॉक्टर मार्क ने कहा कि वेरी गुड, तुम वो रास्ते को जानते हो ना। ड्राइवर ने कहा कि सर मैं जानता तो नहीं हूँ, पर हम जीपीएस फॉलो करते करते जा सकते हैं। तो डॉक्टर मार्क ने कहा कि परफेक्ट, चलो। अब तीनों, सेक्रेटरी, उसका ड्राइवर, डॉक्टर मार्क, तीनों कार में बैठकर जीपीएस फॉलो करते करते धीरे धीरे जंगल के रास्ते से जा रहे थे। अब कुदरत की करामत देखो, एकदम तेज बारिश आने लगी और जीपीएस बंद हो गया। वो लोग रास्ता भटक गए। अब 2 के 4 घंटे हो गए पर वो लोगों को रास्ता मिल ही नहीं रहा था। जंगल में यहाँ से वहाँ से यहाँ भटक रहे थे। डॉक्टर मार्क ने कहा कि देखो अब हॉस्पिटल जाके कोई फायदा नहीं है, ऑलरेडी मीटिंग तो खत्म हो चुकी होगी, एक काम करो घर वापस ले लो। तो गाड़ी मोड़कर वो लोग घर वापस जा रहे थे, पर अब वो लोगों को घर वापस जाने का भी रास्ता नहीं मिल रहा था और शाम तक यहाँ से वहाँ से यहाँ घूमते रहे। अब सुबह से वो लोगों ने कुछ खाया नहीं था, तो डॉक्टर मार्क को बहुत भूख लगी, उसे रहा नहीं जा रहा था। तो उसने ड्राइवर को कहा कि भाई भूख बहुत लगी, हम ना ही तो हॉस्पिटल जा पा रहे, ना ही तो घर वापस जा पा रहे हैं, एक काम करो, अगर यहाँ पे कोई कबीला है, कोई गांव है, किसी की झोपड़ी है, मकान है, तो वहाँ पे ले लो, अब मुझे कुछ खाना पड़ेगा। अब जंगल में कोई होटल तो होती नहीं है, पर वहाँ के लोग ना दिलदार होते हैं, अगर आप उसके घर पे जाओगे ना तो कभी आपको मना नहीं करेंगे, वो मेहमान को भगवान की तरह पूछते हैं। तो ऐसे ढूंढते ढूंढते वो लोगों को एक झोपड़ी दिखी, वहाँ पे जाते और वहाँ पे जो गरीब आदमी होता है उसे बोलते हैं कि हम सुबह से जंगल का रास्ता भटक गए, सुबह से यहाँ से वहाँ से यहाँ घूम रहे हैं, सुबह से कुछ खाना नहीं खाया है, अगर थोड़ा खाना मिलेगा तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। तो गरीब आदमी ने कहा कि साहब उसमें मेहरबानी की क्या बात है, मेहमान तो हमारे लिए भगवान होते हैं। तो उसने अपनी झोपड़ी के अंदर बुलाया, ज़मीन साफ करके नीचे बिठाया और उसकी पत्नी को कहा कि हमारे घर पे मेहमान आए, जल्दी से खाना बना दो। तो उसकी पत्नी भी खुशी खुशी खाना बनाने लगी, जो उसकी हैसियत थी उसके हिसाब से वो खाना बना रही थी। खाना बन गया, पतराल में खाना पिरोसा गया। अब वो सोने की थाली में खाने वाला आदमी, उतना बड़ा डॉक्टर जो डेली नई नई डिशेस ट्राई करता होगा, और आज वो एक गरीब के घर में जमीन पर बैठकर पतराल में खाना खा रहा था। ऊपर वाले का कमाल देखो, पर उसे भूख उतनी लगी थी कि वो पतराल का खाना भी उसे उस स्पेशल डिश से कहीं गुना ज़्यादा स्वादिष्ट लग रहा था। थोड़ा बहुत खाना पेट में गया, भूख शांत हुई, तो डॉक्टर ने देखा कि वो गरीब आदमी भगवान को प्रार्थना कर रहा था और उसके चेहरे पे टेंशन था। तो डॉक्टर ने कहा कि भाई तुम कोई टेंशन में हो क्या, कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। तो गरीब आदमी ने कहा कि नहीं साहब, मैं तो भगवान को प्रार्थना कर रहा हूँ ऐसे ही, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे कोई प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर ने कहा कि भाई मैं साइंस का आदमी हूँ, मैं तुम्हारा चेहरा बता के बोल सकता हूँ कि तुम कोई बड़े प्रॉब्लम में हो। देखो अभी तुम भगवान को प्रार्थना कर रहे हो और ऊपर से तुम्हारे चेहरे पे टेंशन है, मतलब नक्की तुम कोई बड़ी समस्या में फंसे हुए हो, कोई बड़े प्रॉब्लम का सामना कर रहे हो। मुझे बताओ, टेंशन मतलब मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, मुझसे जितना भी होगा मैं करूँगा। तो वो गरीब आदमी ने कहा कि साहब प्रॉब्लम में तो ऐसा है कि मैं गरीब हूँ, एक टाइम का कमाता और एक टाइम का खाता हूँ, पर इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर साहब हमारा इकलौता बेटा है और अब वो बीमार रहता है, और जब मैं बाजू के हॉस्पिटल में उसे दिखाने के लिए ले गया तो डॉक्टर कहते कि उसे कुछ कैंसर है। अब साहब मुझे पता नहीं चलता कि कैंसर क्या होता है। तो मैंने कहा कि ठीक है ना, कैंसर है तो क्या है, आप उसका इलाज करो, जो भी पैसे होंगे मैं धीरे धीरे करके लौटा दूंगा, गरीब आदमी हूँ पर आपके पैसे मिल जाएंगे, आपको मैं कैसे भी करके दे दूंगा। तो डॉक्टरों ने कहा कि प्रॉब्लम पैसों का नहीं है, पर तुम्हारे बेटे का जो कैंसर है वो लास्ट स्टेज का कैंसर है और उसको ठीक करना हमारे बस की बात है नहीं,
उसको एक ही आदमी ठीक कर सकता है और वो है डॉक्टर मार्क। अब साहब डॉक्टर मार्क हाथ पकड़ने के लिए लाखों रुपया लेता है और मैं गरीब आदमी वहाँ कैसे जा पाऊंगा। तो मैं हमेशा अपने भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, आपका दिया बेटा है, आप ही को ख्याल रखना है, अब आप ही कैसे भी करके डॉक्टर मार्क को यहाँ पे लेके आओ। और ये सुनकर डॉक्टर मार्क मूर्ति बन गए, कुछ बोल नहीं पाए, कुछ सोच नहीं पा रहे थे, समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, मुंह खुला का खुला रह गया। अब थोड़े टाइम के बाद जब होश आया तो उसने वो गरीब आदमी को कहा कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारा भगवान कौन है, मुझे नहीं पता है कि भगवान है कि भी नहीं है, मैं तुम्हारे भगवान को नहीं जानता और मैं भगवान में मानता भी नहीं हूँ, पर तुम्हारे भगवान ने, जो भी है ऊपर वाला, उसने मेरा हेलीकॉप्टर खराब किया, मुझे जंगल के रास्ते से चलने के लिए मजबूर किया, मेरा जीपीएस बंद किया, मुझे मीटिंग में नहीं जाने दिया और मुझे सुबह से यहाँ से और वहाँ से यहाँ घुमा के तुम्हारी झोपड़ी तक लेके आया है। तो गरीब आदमी ने कहा कि साहब आप हो कौन, अभी तक वो लोगों ने अपनी पहचान नहीं बताई थी। तो डॉक्टर मार्क ने कहा कि मैं वही हूँ जिसके लिए तुम डेली अपने भगवान से प्रार्थना करते हो, मैं हूँ डॉक्टर मार्क, कहाँ है तुम्हारा बेटा। डॉक्टर मार्क अंदर जाते हैं, उसके बेटे को चेक करते हैं, अपनी गाड़ी में बिठा के हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और उसका इलाज करते हैं। दोस्तों हम सबके पास सुपर पावर होती है ना, सुपर हीरो जैसे मूवी में हम देखते हैं उसके पास कुछ ना कुछ सुपर पावर होती है, और भगवान ने हमें भी एक सुपर पावर दिया है, और वो क्या है कि भगवान की प्रार्थना अगर हम सच्चे दिल से पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे ना, तो भगवान हमारी हेल्प 110% करेगा, उसमें कोई डाउट नहीं, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। बस भगवान पे भरोसा रखना, दिल से प्रार्थना करना, सब कुछ मिल जाएगा आपको।